साल नया और रॉ का एजेंट हरीश रावत पुराना। हर साल की तरह इस साल भी रॉ के एजेंट ने फिर पेश कर दी है। इस साल तो बिल्कुल शुरू में ही पेश कर दी है भाई ने। एंड आई एम श्योर आज भी सिंपथाइजर्स होंगे जो कहेंगे आगा भाई जी 42 रन चाहिए थे 15 बॉल्स पे, तो सारे इल्जाम आप हारिस रऊफ को नहीं दे सकते। तो आपकी बात सही है और मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन आपकी बात का जवाब देने के लिए मैं आपको एक ट्रिप डाउन मेमोरी लेन में लेके जाना चाहूंगा। चलेंगे मेरे साथ? तो जी 2021 का साल है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, सेमीफाइनल है, मैच इज बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। और रॉ के एजेंट हरीश रावत ने अपना पहला मिशन कामयाब किया जब उन्होंने 3 ओवर में 32 रन खाए, इंक्लूडिंग 13 रन इन द 17th ओवर, जहां से सारा मोमेंटम शिफ्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया के फेवर में। उसके बाद अगले ओवर में जो हुआ, जो मैथ्यू वेड भाई हमारे प्रीमियम तरीन भाई को जुड़े, वो हम सबको याद है। और इसी तरह रॉ ने हरीश रावत को उनका पहला मेडल दिया उनके पहले मिशन कामयाब होने पे। 2022 में चलते हैं जी, जो अगला साल था। एशिया कप का मैच चल रहा था बिटवीन द टू ग्रेट राइवल्स पाकिस्तान एंड इंडिया। वहां पे रॉ के एजेंट ने अपना दूसरा सक्सेसफुल मिशन किया जब इंडिया को 21 रन चाहिए थे 12 बॉल्स पे, और 19वां ओवर रॉ के एजेंट ने करवाया। उस 19वें ओवर में भाई ने 14 रन खा लिए और वो मैच भी हम हार गए। उसी साल जी फिर 2022 में वर्ल्ड कप हो रहा होता है ऑस्ट्रेलिया में एट द MCG। ठीक है, याद तो होगा आप सबको किंग कोहली का जो कमबैक हुआ था, कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड। वहां पे रॉ के एजेंट ने अपना तीसरा मिशन सक्सेसफुली जो है कंप्लीट किया। इंडिया को जी 31 रन चाहिए थे 12 बॉल्स पे, इंडिया थी प्रेशर में। हरीश रावत आए, इन्होंने 15 रन खाए 19वें ओवर में, सारा मोमेंटम इन्होंने इंडिया के हक में दिया और इस तरह उन्हें एक नया खिताब दिया गया रॉ की तरफ से, एक और अवार्ड मिला। ठीक हो गया। फिर जी हम 2024 में आ जाते हैं। अब 2024 में वर्ल्ड कप चल रहा है यूएसए के अंदर, पाकिस्तान का मैच हो रहा है यूएसए के खिलाफ। आखिरी ओवर में यूएसए को चाहिए 15 रन। ठीक, और आखिरी ओवर कौन कराता है? जी हां, रॉ का एजेंट, जिससे 15 रन डिफेंड नहीं होते आखिरी ओवर में यूएसए के खिलाफ। और अवाम किसके पीछे पड़ जाती है? बाबर और रिजवान के पीछे, क्योंकि बाबर और रिजवान ही तो है जिनसे आखिरी ओवर में 15 रन डिफेंड नहीं हुए। बाबर और रिजवान ही तो हैं जो सुपर ओवर में वाइड पे वाइड फेंक रहे थे। लेकिन छोड़े, जाने दे, ये वीडियो ना बाबर की है ना ये वीडियो रिजवान की है। कल हमने वीडियो बनाई थी नया साल पुराना बाबर, जो इतनी विंटेज 50 मारी है कल बाबर ने। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके जरूर देखें। बट खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक। फिर जी 2025 एशिया कप अभी काफी फ्रेश है ना हमारी मेमोरी में, याद तो होगा आपको। रॉ के एजेंट ने अपने सबसे मुश्किल और सबसे बड़े मिशन में फिर कामयाबी हासिल की जब उन्होंने एशिया कप की फास्टेस्ट 50 खाई, मारी नहीं खाई। 3.3 ओवर्स में 50 रन खा के रॉ के एजेंट ने एक और मिशन कामयाब किया और पाकिस्तान को हरवा दिया। तो ये है हिस्ट्री इन रॉ के एजेंट के भाई की। तो आज के मैच में आखिरी ओवर के 10 तो अब इतने रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जो बैक ये पीछे से करते आ रहे हैं उनका आपने क्या करना है? एक बंदा जो मतलब इतना कंसिस्टेंटली चोक करता है, इतना कंसिस्टेंटली आपको मैचेस हरवाता है, उस बंदे को आप लोग कहते हैं जी ये हमारा स्टार है, हमारा सुपरस्टार है। एक बात भाई मेरी आप लोग याद रखिएगा, अगर किसी मौजे से खुदा न ख्वास्ता हरीश रावत को सेलेक्ट कर लिया ना जी वर्ल्ड कप स्क्वाड में, पूरे इंडिया में जश्न मनाया जाएगा, डांडियां बाहर आएंगी और पटाखे फटेंगे खुशियों से कि जी हरीश रावत जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं। और उसी तरह अगर उनको सेलेक्ट ना किया गया पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप स्क्वाड में, जो कि उम्मीद है हम सबको कि इतनी सेंस तो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, बट यू नेवर नो, तो उस दिन फिर पूरे इंडिया में शोक मनाया जाएगा। हारिस रऊफ भाई जी आज अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं जी मेलबर्न में। ठीक है, मैंने, जो लोग मुझे पुराना फॉलो करते हैं, लास्ट ईयर या चैंपियंस ट्रॉफी से एक दिन पहले मैंने अपना चैनल शुरू किया था विच वाज फेब ऑफ 2025। मैंने एक बात की हमेशा से कि जी हारिस रऊफ जो है ये हमारी हलवा पूड़ी एक्सप्रेस एक ब्रूट है। ठीक है, ये बस आके जोर लगाता रहता है, ना इसका दिमाग है ना कुछ है। हारिस रऊफ को आपको खिलाना चाहिए सिर्फ सेना कंडीशंस में। सेना कंडीशंस कौन सी? साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया।
बीबीएल में बड़े कामयाब भी रहे हुए हैं ये हारिस रऊफ भाई, ठीक है। और आज इन्होंने बीबीएल में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, वही ग्राउंड जहां पे इन्होंने कोहली से मुंह खाया था, कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, आज इन्होंने अपनी आखिरी 10 बॉल्स पे 28 रन खाए हैं, यानी 280 का स्ट्राइक रेट है इन पे। क्योंकि पहले 2 ओवर में भाई ने सिर्फ 13 रन दिए थे। उसके बाद भाई ने जो फाइनल फिगर्स हैं भाई के, वो है 3.4 ओवर्स, 1 विकेट और 41 रन। जब एक 41 साला रिटायर हुए हुए अंकल जिनका नाम पीटर सिडल है, वो आखिरी ओवर में पेश कर देते हैं, नो बॉल भी कराते हैं, छक्के भी खाते हैं, फिर भी उनके फिगर्स आपसे बेहतर हो। जब एक 41 साला रिटायर्ड पीटर सिडल आके आप जितनी पेस पे बॉल करा रहे हैं, या एवरी नाउ एंड देन आपसे ज्यादा पेस पे बॉल करा रहे हैं, तो मैं आपको क्या बोलूं यार, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कोई बयान करने के लिए आपको, अपार्ट फ्रॉम रॉ का एजेंट। और मैं क्या बोल सकता हूं। अभी तो ये एक नमूना है ना, वो दूसरे जो हमने सेलेक्ट कर लिया हमारे ये फेयर एंड एल यानी लवली नसीम शाह भाई, उनका भी यही हाल है। और जो हमारे ये प्रीमियम तरीन कैप्टन है, उनका भी यही हाल है। फर्क ये है कि शाहीन भाई फिर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट दिखा रहे थे इस साल हमें, पीएसएल में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, पिछले पूरे साल उन्होंने T20 आईज में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अभी भाई का गोडा फारिग हुआ है, अब भाई जाते हैं T20 वर्ल्ड कप तक या नहीं, अब देखते हैं। श्रीलंका की सीरीज में ये हमारे नसीम शाह भाई हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं। फिर वही बात होगी कि यार आप इन ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों को, जिनसे किसी आईसीसी टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं हो रहा, आप इन ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों को यार लेके जा रहे हो ओवर समवन लाइक अब्बास अफरीदी, ओवर समवन लाइक मोहम्मद वसीम जूनियर, ओवर समवन लाइक मोहम्मद आकिफ, सॉरी आकिफ जावेद या मोहम्मद आकिफ, जो भी नाम है, मेरे हिसाब से आकिफ जावेद नाम है। अब मुझे पता है लोग वेट कर रहे होंगे कि अरे भाई यही बात तो हम बाबर और रिजवान के बारे में कहते हैं। तो भाइयों और बहनों, बाबर और रिजवान कम से कम ये बायलेटरल सीरीज में तो कुछ कर लेते हैं ना, ये बॉयज बायलेटरल सीरीज में भी कुछ नहीं करते। ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ रही कि यार एक बंदा जो कि पिछले 6 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, 6 साल से वो हर साल इसी सिचुएशन से गुजरता है, तो वो बंदा अपनी गेम कैसे इंप्रूव नहीं कर रहा है यार। इट इज शॉकिंग फॉर मी। आपको याद होगा ना एशिया कप, जब माइक हैसन बाहर आ गया था, ठीक है, उसको कह रहा था कि भाई ऑफ स्टंप के बाहर बॉल कर, फिर भी भाई बैट के नीचे बॉल दे रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली भाई तो डबल एजेंट थे, भाई तो असल में काम रॉ के लिए कर रहे थे। तो ये तो हाल है जी हमारी हलवा पूड़ी एक्सप्रेस का। खुदा का वास्ता है यार, नए बच्चों पे इन्वेस्ट करें। इतना आपके पास पाइपलाइन में टैलेंट आ रहा है। आपको अली रजा ने झलकें दिखाई हैं, वो क्या कर सकता है पाकिस्तान के लिए इन द फ्यूचर। आपको उबैद शाह ने झलक दिखाई है, वो क्या कर सकता है पाकिस्तान के लिए इन द फ्यूचर। ठीक है, डोमेस्टिक में इतने परफॉर्मर्स है यार। आकिफ जावेद, अब मैं फॉर्मेट स्विच करने जा रहा हूँ, ठीक है, ओडीआई की बात करूंगा। ओडीआई में जी जो आपके सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं पिछले पूरे साल के, वो है नसीम शाह भाई, जिन्होंने 18 विकेट्स लिए हैं कोई 12, 13 या 14 इनिंग्स में। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी भाई हैं, उनकी भी कोई 15-16 इनिंग्स है। एग्जैक्ट स्टैट्स मुझे याद नहीं है, मैं इधर लगा लूंगा, आप देख लीजिएगा, जिन्होंने 16 विकेट्स ली थी, वर्सेस आकिफ जावेद जिन्होंने अपना डेब्यू न्यूजीलैंड में किया और 3 मैचेस में 7 विकेट्स ली थी। ठीक है, फॉर्मेट डिफरेंट है, लेकिन एक लड़के ने आपको दिखाया ना कि यार ये विकेट टेकर है। कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, न्यूजीलैंड तो अवे कंडीशंस थी ना, इधर तो आपके बॉय से पावर प्ले में विकेट ही नहीं ली जाती है, जो आपके बेहतरीन दुनिया के सबसे डेडली और तेजेस्ट और क्रेजीएस्ट आपने जो ये बॉलिंग लाइनअप रखा हुआ है। तो यार यही है आज की वीडियो। कमेंट्स में मुझे बताएं क्या कहेंगे आप इस सब के बारे में जो मैंने कहा है, और अगर मेरी किसी बात से डिसएग्री करते हैं तो वो भी बताएं, मेरी किसी बात से एग्री करते हैं तो मुझे वो भी जरूर बताइएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नए हो पुराने हो डजंट रियली मैटर। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, and another successful mission for Rock Agent. I will see you in the next video, inshallah. Allah Hafiz.